रोने भी लगी, आप भावुक हो गई। भावुक इसलिए हमको बहुत परेशान किया जा रहा है। जाने ये मेरा हम लोग कमाने खाने वाले आदमी है। इस समय ऑटो चलाते हैं तो हम लोग का घर का खर्चा चलता है। वैसा भूमि माफिया है, 3 बार जेल जा चुका है। एक आदमी का गोली मरवाया है बोरत पसराई में। ये किया हूँ कि जितने भी सीओ है उस पर बिहार राज्य में सब सीओ पर आपका उसका छानबीन किया जाए प्रॉपर्टी का। परेशानी है, परेशानी यही है, हमारा ज़मीन दूसरा कोई रजिस्ट्री करा लिया है। मेरे नाम से रसीद दाखिल खर्च सब करा लिए हैं। 25 तक मेरा रसीद कटता हुआ आ रहा है। जमीन 1 रुपया में लेते हैं और 10 रुपया में बेचते हैं। वो सब विदेश घूमते हैं और अच्छे हम लोग जैसे आदमी को उलझा करके फंसा देते हैं। इस पर कार्रवाई होगा, जांच के लिए भेजा जाएगा किसका क्या है। कितने दिन से भटक रही हैं आप? हम 2024 से भटक रहे हैं, 2 साल से भटक रहे हैं और कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। जो इनका मंत्रालय इनको मिला है तो काफ़ी उम्मीद जगह है कि आपका गलत ये स्वीकार नहीं करेंगे और बुलडोजर चलना चाहिए। नमस्कार, बघी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। तमाम ज़मीनी विवाद को लेकर आज विजय सिन्हा ने एक बड़ी पहल की है। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया है अपने ही आवास पे। लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं। बातचीत करेंगे, क्या समस्या है, क्या परेशानी है। क्या नाम हो आपका, कहाँ से आए हैं? ये दर्शक इस चैनल को देखते हैं उनको सभी को नमस्कार। मैं नालंदा माननीय नीतीश जी के गृह जिला से हूँ, राजगीर से आया हूँ और बड़ा आशा लेके आया हूँ। हमें आशा का किरण दिखा यहाँ पर। मुझे कहा गया, उम्मीद भी दी, भरोसा भी दिलाया गया है। राजगीर में हम 2.25 डिसमिल में मकान रेलवे क्रॉसिंग आपका नुनही रोड में है, वहाँ पर ही मैंने लिया है और 3 डिसमिल में रेलवे में 1.25 डिसमिल बढ़ करके बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि सभी जगह अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण मुक्त। तो नालंदा सब काम राजगीर से शुरू हो रहा है और राजगीर से नालंदा में बुलडोजर चला, मगर मतलब कहा जाए नालंदा में बुलडोजर बिहार शरीफ में चला और भी इर्द गिर्द में चला, मगर राजगीर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? हम पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या सरकार सोई हुई है? राजगीर में बुलडोजर कब चलाएंगे? जब हम लोग बिहार छोड़ के भाग जाएंगे तब। हम लोग जैसे डॉक्टर को आदमी को राजगीर में बहुत सारे सीओ जो हैं जमीन भूमाफिया से मिल करके जमीन जो गलत दे रहे हैं उनको आपका राजगीर में जितने भी जमीन सरकारी जमीन वहाँ पर बहुत सारे जमीन जो बकास जमीन भी बेच दे रहे हैं, मालिक गरमजरुआ जमीन भी बेच दे रहे हैं। इतना त्रहिमाम मचाए हुए हैं और दूसरे आपका दिल्ली, बॉम्बे, आगरा सब जगह से जमीन राजगीर में ही क्यों ले रहा है? राजगीर का जमीन इतना महंगा क्यों हो गया? हमको प्रश्न उठता है कि आपका पटना के आदमी आधा जा करके आपका उधर पटना में जमीन होटल बनाने के लिए आपका देखिए विरायतन के पीछे मालिक गरमजरुआ जमीन, आपका बकास जमीन, आपका वहाँ पर पीटीजीएम कॉलेज देने जाइए तो उधर आपका खाली जमीन आपका गरमजरुआ जमीन में बनाए हुए हैं लोग हैं। हमारा कहना है कि इधर देखा जाए पीटीजीएम कॉलेज के बाद इधर देखा जाए ऑडियंस फैक्ट्री रोड में है, उधर भी बकास जमीन बेच रहे हैं जिधर कोर्ट बनना है। तो हमको कहना राजगीर में बहुत सारे जमीन है सरकारी, उसमें लोग हैं आपका जमीन के जो भूमि माफिया है उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऑफिस खोल रखे हैं और उन लोग जो हैं डॉलमा देते हैं, पटना में ऑफिस, दिल्ली में ऑफिस, दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, कि राजगीर में अगर ज़मीन लेना है बड़ा बड़ा बोर्ड टांग करके आपका सपना दिखाते हैं कि वहाँ फिल्म सिटी बन रहा है, आपका एयरपोर्ट बन रहा है, 5 पहाड़ पर लिफ्ट लग जाएगा, मगर ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। आपने यहाँ पे किसी को शिकायत की? मैं शिकायत यह किया हूँ कि जितने भी सीओ है उस पर बिहार राज्य में सब सीओ पर आपका उसका छानबीन किया जाए प्रॉपर्टी का। अभी तो विजय सिन्हा ने कहा कि कार्रवाई होगी। और जितने भी प्रॉपर्टी डीलर है अनरजिस्टर्ड, जितने भी संपत्ति अब तक बनाया है उस पर आपका छानबीन किया जाए। आपका ये जो है आपका जितना जमा पूंजी जो बनाए हैं, जमीन 1 रुपया में लेते हैं और 10 रुपया में बेचते हैं, वो सब विदेश घूमते हैं और
अच्छे हम लोग जैसे आदमी को उलझा करके फंसा दिया। हम लोग को उम्मीद है अगर इनसे नहीं होगा तो हम चले जाएंगे बिहार छोड़ करके, चल जाएंगे विदेश, बस जाएंगे, क्या करेंगे। अब सरकार से उम्मीद जागा है, अगर इनसे भी नहीं होगा तारीख पे तारीख मिलेगा। अभी कोर्ट में मेरा मैटर चल रहा है डेढ़ साल से, तारीख पे तारीख लगता है जज भी खरीदा जाते हैं। 1.5 साल से ये मैटर 1.5 साल से है, लगता है जज को भी खरीद लिए हैं। वो आपका कदम पर के हैं, वो आपका उदय सिंह नाम है। हम चाहते हैं उनका कुंडली निकाला जाए, सबको कुंडली। मुलाकात हुई आपकी? हमारी मुलाकात अभी 2 बजे के बाद रखा गया है टाइम। हम निश्चित रूप से हम पूरी मजबूती से ये बात को रखेंगे और आने वाला वक्त जो है बहुत बिहार सुधर रहा है, उम्मीद किए हैं। और इस बार 5 साल देखना है। हम आशा यही लेके आए हैं कि नई सरकार में आपका जो विजय कुमार सिन्हा जी हैं, जो इनका मंत्रालय इनको मिला है, तो काफ़ी उम्मीद जगा है कि आपका गलत ये स्वीकार नहीं करेंगे और बुलडोजर चलना चाहिए। मैं आपका सम्राट भैया से मांग करते हैं कि सब जगह बुलडोजर चलाए हैं। राजगीर में भी जितने भी सरकारी जगह पर है होटल बनाए हुए हैं, वो सभी जगह पर राजगीर में आपका बुलडोजर चलाइए। धन्यवाद। चलिए, कुछ और लोग भी यहाँ पे हैं। ये तो गृह जिले की बात हो गई नीतीश कुमार की। कहाँ से आई हैं? बेतिया पश्चिमी चंपारण से। क्या परेशानी है? परेशानी यही है, हमारा ज़मीन दूसरा कोई रजिस्ट्री करा लिया है। मेरे नाम से रसीद दाखिल खर्च सब करा लिए हैं। 25 तक मेरा रसीद करता हुआ आ रहा है। और वहीं के है थी रमेश महतो, वही मेरे है ये भूमि माफिया है, जो कई बार जेल आ चुका है और उसका यही आदत है। और जब कहते हैं तो हम कहे हमारा ज़मीन है तो कहता है कि तुम्हारा ज़मीन चल कर रजिस्ट्री कर दो। ठीक है, तुम्हारा ज़मीन है, चल कर रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो हमको 12 लाख रुपया दे दो, हम ज़मीन पर से हट जाएंगे। तो वही बोले हमारा ज़मीन हम कैसे हटे। तो कह रहा है कि थाना के सहारा लेकर हमको ज़मीन पर नहीं चढ़ने दे रहा था और गांव के कुछ दबंगों को मिला लिया। वाला आपके सपोर्ट में नहीं है, ना थाना है, ना थाना प्रभारी है, और ना डीएसपी साहब हैं, और एसपी साहब के जनता दरबार वहाँ से भी हमको न्याय नहीं मिला। हम थक के सबका रिसीविंग लेकर तब यहाँ तक हम आए हैं। 9 तारीख को आए थे यहाँ से, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे विजय सिन्हा जी मिले हैं, बोले थे कि तुम आओ शुक्रवार के दिन, वहाँ पर जनता दरबार लगेगा। इस समय तो पटना के केवल सुना जा रहा है, अब देखिए समय मिलता है तो जाकर उनसे मिलेंगे। कितने दिन से आपका ये मामला चल रहा है? हमारा मामला 24 से चल रहा है, 2024 से। हर जगह न्याय के भीख मांग रहे हैं, कोई न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। और वो दबंग आदमी है, इतना ना हमको परेशान कर दिया है, कुछ दबंगों का रखा है अपने साथ, इतना ना परेशान कर दिया, इतना ना प्रताड़ित किया जाता है। क्या कर रहा है? छेड़खानी मारता है, ऐसा ऐसा करता है। कोर्ट में अपना डीड तोड़ने के लिए दिए थे, उसमें भी कोर्ट में गया था, हमको ऐसे ऐसा गंदा व्यवहार कर रहा था कि तब उसमें साहब से बोले तो साहब उस पर एग्जेंशन लगा दे, तुमको ज़मीन पर नहीं जाना, तब भी नहीं माना। थाना सहारा लेकर हमको ज़मीन पर रोका जा रहा है। जाइए 107 उसी के पक्ष में लगा दिया कि नहीं पर ज़मीन पर जाए, क्योंकि हमारा अपना ज़मीन काटते हुए, धान रोपते हुए, गेहूँ रोपते हुए चले आ रहे हैं। सारा प्रूफ हमारे साथ वीडियो है, तब भी थाना उसी के पक्ष में रह रहा है। इस समय सम्राट सिंह है थाना प्रभारी, वो हमको बोला कि थाना में कहे कि तुम मामला सल्टवा ले इसे रमेश से। हम कहे काहे सल्टवाए, हमारा खेत है, हम काहे सल्टवाए, हम मन करते बेचे, नहीं मन करते नहीं बेचे। तो नहीं, जबरदस्ती सा करवा रहे थे। डीएसपी साहब वो भी उन्हीं के पक्ष में है, रमेश का। हमारा कहीं न्याय मिल रहा है, तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस समय बोले थे, वो हम आवेदन दे चुके हैं 9 तारीख को रात में, मंगलवार के रात में। वो बोले थे इस पर कार्रवाई होगा, जांच के लिए भेजा जाएगा किसके क्या है। कितने दिन से भटक रही हैं? हम 2024 से भटक रहे हैं, 2 साल से भटक रहे हैं और कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। और कहते तू क्या कर लोगी, तुमसे क्या होगा। धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है मेरे पति को, मेरे बच्चे को। कहते स्कूल जाएगा, कहीं जाएगा, तुमको पति टेम्पू चलाते हैं हमारे पति, कि मार देंगे, कि जहाँ कहीं जाओगे तुमको न्याय नहीं मिलेगा। हम थक गए हैं वहाँ के प्रशासन से, इतना हमको प्रताड़ित किया जाता है। डर नहीं लग रहा है? डर काहे डर लगेगा। हमारा संपत्ति, हम मरेंगे जिएंगे, अपने संपत्ति पर मरेंगे जिएंगे। हमारे बच्चे को वही ना आधार है, माँ बाप कोई देख के वही संपत्ति शादी करता है। आइए चाह रहा है किसी तरह छीन ले, और 12 लाख रुपया का रंगदारी मांग रहा है, तो हम कहाँ से दे 12 लाख रुपया, गरीब आदमी कमाने खाने वाला। देखिए सारा हमारा कागज A to Z है, सारा कागज हमारा A to Z है। यहाँ का कौन से विभाग में बात करने गए हैं जो नहीं बात की? देखिए हम गए थे, पहले गए थाना प्रभारी के पास, तो उस समय ज्वाला सर थे। तो ज्वाला सर क्या किए
वो आप केस किए। उसके बाद सुपरविजन में गया तो डीएसपी साहब केस का खारिज कर दिए, कहे कि सब गलत बात है। उसका जो ख़त्म किए केस, उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है कि हाँ कि उसका वो रमेश किसी आदमी से बतिया रहा था। डीएसपी साहब का नाम रखा है। हाँ सबको मिला लिया। हाँ सबको मिला लिया है। वो नाम रखा था कि हमारा रीना देवी कहीं ना चाहिए, कुछ भी करेगी उसका केस खत्म कर दिया, क्या कर लेगी हमारा। एसपी साहब जानता है दरबार में थाना पर भेजा, थाना की जब उसके मिला तो थाना क्या करेगा, कुछ नहीं कर रहा है। थक गए हैं, कहीं नहीं अब न्याय मिल रहा है। मीडिया का वहाँ के मीडिया को ऐसे भी अथी कर दिया है कि हम बोला है कि बात कहने के लिए वो मीडिया से जा कर दिए, नहीं जाना है रिपोर्ट करने। तो बताइए हम कहाँ जाएंगे, कहाँ न्याय मिलेगा हमारा। यही ना है, एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी है ऐसा निर्णय निकाल दिए हैं कि थोड़ा सा आधार है हमारा कि हमारा न्याय मिल जाएगा, इसी के लिए। हाँ मिलेगा तो क्या करेंगे? मर जाएंगे दूसरा क्या करेंगे, जमीन मरेंगे जिएंगे, जो भी करना है करेंगे। नहीं थाना सपोर्ट करे तो क्या करेंगे। हर जगह न्याय की भीख मांग रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा है। यहाँ से कुछ उम्मीद बची? यहीं से कुछ उम्मीद है। अभी तो बोल रहा है कि तुम मुख्यमंत्री तक जाओगे तो तुम्हारा न्याय नहीं देंगे, न्याय नहीं मिलेगा। तो बताइए हम कहाँ जाओ, ये सब मामला चल रहा है तो हमारा उम्मीद है कि मिल जाएगा। रोने भी लगी आप, भावुक हो गए। भाविक इसलिए हमको बहुत परेशान किया जा रहा है। जाने ये हम लोग कमाने खाने वाले आदमी है, इस समय ऑटो चलाते हैं तो हम लोग का घर का खर्चा चलता है। वैसा भूमि माफिया है, 3 बार जेल जा चुका है। एक आदमी को गोली मरवाया है बोरत पसराइन में, हम लोग को भी जान से मारने का कह रहे हैं। फिर भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हाँ न्याय बोले कहेंगे, मरेंगे मारेंगे, चाहे कुछ भी करेगा, हम नहीं छोड़ेंगे। हमारी जमीन हम काहे छोड़ेंगे। वो प्लॉटिंग का काम ही करता है। अपलोडिंग का काम करता है और वो। यही काम करता है कि उनका जमीन लिखवा लेगा और दूसरे का टॉर्चर दिवाएगा, ये तू इसको जमीन रजिस्ट्री कर दो। डर नहीं लग रहा है? आपकी पत्नी को धमकी दिया जा रहा है, आपको धमकी दिया जा रहा डर लग रहा है। खुद हमारे पीछे वो आदमी भेजता है मारने के लिए, गाड़ी लेकर हम जाते हैं। हम एकदम जाते हैं वहीं। आदमी भेजता है, कॉल करता है फोन पे, दूसरे किसी तीसरे किसी से भेजवाता है। भू माफियाओं की मनमानी कई सालों से लगातार जारी है। सुना आपने, तमाम वो लोग हैं जो अपनी परेशानी, अपनी समस्या को लेकर इस वक्त विजय सिन्हा से मिलने आए हैं। जनता दरबार लगाया गया था आज भूमि सुधार को लेकर। ऐसे में लोगों की बातचीत, उनकी परेशानियां सुनी आपने, क्या कुछ हल होगा आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।